दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी जैसे चल तो रही है, लेकिन आप उसके अंदर पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। जैसे आप हर दिन उठते हैं, काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, हँसते भी हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ खाली-सा है। एक ऐसी खाली जगह, जिसे आप शब्दों में नहीं समझा पाते। एला हर्ट की किताब द लाइफ बियॉन्ड फियर इसी खालीपन से बात करती है। ये किताब आपको डराने या मोटिवेट करने नहीं आती। ये आपके सामने आईना रख देती है और चुपचाप पूछती है, क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस डर के मुताबिक उसे मैनेज कर रहे हैं? डर अक्सर बहुत मासूम चेहरे के साथ आता है। वह हमें दुश्मन की तरह नहीं दिखता, वह हमें दोस्त लगता है। वह कहता है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, और हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, क्योंकि गलती से दर्द होता है। ज्यादा अलग मत बनो, क्योंकि अलग होने से अकेलापन आता है। ज्यादा सपने मत देखो, क्योंकि टूटने पर चोट लगती है। धीरे धीरे डर हमारे फैसलों में घुल जाता है। हम ये नहीं पूछते कि हमें क्या चाहिए, हम ये पूछते हैं कि क्या सुरक्षित है। और यहीं से जिंदगी एक सीमित दायरे में सिमटने लगती है। हम वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। हम वही बनते हैं जो हमें स्वीकार्य बनाता है। हम अपनी असली इच्छाओं को प्रैक्टिकल नहीं है कहकर दबा देते हैं। हम अपने दिल की आवाज को बाद के लिए टाल देते हैं, और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने जिंदगी जी ही नहीं, बस समय काटा। एला हर्ट कहती हैं कि डर कोई एक भावना नहीं है, डर एक सिस्टम है। ये सिस्टम हमारे सोचने के तरीके को नियंत्रित करता है। डर हमें हमेशा भविष्य में ले जाकर खड़ा कर देता है। वह हमें उस पल से दूर कर देता है जो अभी हमारे पास है। इस पल में अगर आप ईमानदारी से देखें तो कोई डर नहीं है। यहां सिर्फ आपकी सांस है। लेकिन डर कहता है, आगे क्या होगा? और हम इस सवाल में फंसकर आज को खो देते हैं। हम ज्यादातर उन चीजों से डरते हैं जो कभी होती ही नहीं, और जो होती हैं उन्हें हम किसी न किसी तरह संभाल ही लेते हैं। लेकिन डर हमें खुद पर भरोसा नहीं करने देता। वह हमें ये यकीन दिला देता है कि हम कमजोर हैं, कि हम टूट जाएंगे, कि हम संभाल नहीं पाएंगे। और जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है तो वह जिंदगी को बहुत छोटा कर लेता है। डर हमें रोकता नहीं, डर हमें धीरे धीरे सुला देता है। हम जागते हुए भी सोए रहते हैं। हम रिश्तों में होते हैं, लेकिन पूरी तरह मौजूद नहीं होते। हम काम करते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। हम हंसते हैं, लेकिन हंसी के पीछे थकान छुपी होती है। और ये सब इतना सामान्य लगने लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ गलत है। एला इस किताब में एक बहुत जरूरी बात कहती हैं, डर खत्म करने की कोशिश मत करो, डर से लड़ने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जितना आप उससे लड़ते हैं वह उतना ही मजबूत होता जाता है। असली आजादी डर से भागने में नहीं है, असली आजादी डर को देखने में है। जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, उसी पर डर की आंधी की ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वह छुपा नहीं है। डर अंधेरे में बड़ा होता है, ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, तब डर कमजोर पड़ने लगता है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे होता है। कभी कभी डर वापस भी आता है, लेकिन अब फर्क ये होता है कि आप उसे पहचान लेते हैं। अब वह आपकी जिंदगी का मालिक नहीं होता, बस एक आवाज होती है। डर के साथ पहला ईमानदार कदम बहुत भारी होता है, क्योंकि अब आप दूसरों को नहीं, खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये दुनिया हमें इसके लिए तैयार नहीं करती।
लोग सवाल पूछते हैं, लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, लोग कहते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। और वे सही होते हैं, क्योंकि अब आप डर से नहीं चल रहे। यहीं से जीवन की एक नई यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये यात्रा बाहर की नहीं होती, ये भीतर की होती है। ये यात्रा आपको खुद से मिलवाती है, और खुद से मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई तालियां नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। वहां सिर्फ आप होते हैं और आपकी सच्चाई होती है। और यही वह जगह है, यहाँ जिंदगी धीरे धीरे डर से आगे बढ़ना शुरू करती है। जब डर की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है, तो जिंदगी अचानक आसान नहीं हो जाती। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जैसे ही डर जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, रास्ता दिखने लगेगा, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन एला बहुत ईमानदारी से बताती हैं कि डर के बाद जो आता है वह आजादी नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन होता है। एक ऐसा खालीपन जो डरावना भी लग सकता है, क्योंकि अब तक आपकी जिंदगी को जो दिशा दे रहा था, वह दिशा अचानक गायब हो जाती है। डर सिर्फ आपको रोकता नहीं था, वह आपको बताता भी था कि क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, कहाँ रुकना है, किससे जुड़ना है, किससे दूरी बनाकर रखनी है। जब डर पीछे हटता है, तो ये सारे नक्शे धुंधले हो जाते हैं, और पहली बार इंसान को खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है, अब मैं क्या चाहता हूँ। ये सवाल जितना इजी लगता है, उतना ही कठिन होता है, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी ये पूछने में गुजार दी कि दूसरों को क्या चाहिए। डर के बाद की इस अवस्था में बहुत से लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, उन्हें लगता है कि वे रास्ता खो रहे हैं। लेकिन एला कहती हैं कि ये रास्ता खोना नहीं है, ये पहली बार बिना नक्शे के चलना है। ये पहली बार अपनी ही आंखों से देखना है, किसी और के निर्देशों से नहीं। इस खालीपन में कई भावनाएं एक साथ आती हैं, कभी राहत, कभी उलझन, कभी अपराध बोध। अपराध बोध इसीलिए क्योंकि जब आप अपने लिए चुनना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि आप किसी को निराश कर रहे हैं, परिवार को, समाज को, उन लोगों को जो आपको एक खास रूप में देखने के आदी हो चुके थे। डर के साथ जीते हुए आपने खुद को इतना ढाल लिया था कि लोग आपकी सीमाओं से परिचित हो गए थे। अब जब आप उन सीमाओं को बदलते हैं, तो उन्हें असुविधा होती है। और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग वापस डर की ओर लौट जाते हैं, क्योंकि डर जाना पहचाना है, डर सुरक्षित लगता है। लेकिन एला यही रुक कर कहती हैं कि अगर आप इस असुविधा से भाग गए, तो आप फिर से वही जीवन जीने लगेंगे जिसे आपने अभी अभी पहचाना था। इसीलिए इस खालीपन में टिके रहना बहुत जरूरी है। ये खालीपन कोई शून्यता नहीं है, ये एक जगह है, यहाँ कुछ नया जन्म लेने वाला है। डर के बाद रिश्तों का चेहरा भी बदलने लगता है। कुछ रिश्ते बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी ड्रामे के धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे रिश्ते डर पर टिके थे। डर कि अगर आप अकेले रह गए तो क्या होगा, डर कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो समाज क्या कहेगा। अब जब डर कम होता है, तो आप महसूस करते हैं कि कुछ रिश्ते आपको थाम नहीं रहे थे, बल्कि बांध रहे थे। ये एहसास दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर रिश्तों को उनकी सच्चाई से नहीं, उनकी आदत से पकड़ कर रखते हैं। लेकिन जब डर पीछे हटता है, तो आदतें टूटने लगती हैं, और तभी कुछ रिश्ते अपनी असली शक्ल दिखाते हैं। कुछ लोग आपको तभी तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। जैसे ही आप बदलते हैं, वे असहज हो जाते हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया में कुछ रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। वे लोग जो आपको आपकी सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं, जो आपके बदलने से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे सम्मान देते हैं। अब इन रिश्तों में मजबूरी नहीं होती,
अब जब आप किसी के साथ इसीलिए नहीं होते क्योंकि आपको चाहिए, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि आप चाहते हैं। ये फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जीवन को अंदर से बदल देता है। डर के बाद पहचान भी बदलने लगती है। पहले आप खुद को अपने रोल से पहचानते थे। ये काम, ये रिश्ता, ये उपलब्धि, ये लेबल। लेकिन अब ये सब थोड़ा ढीले पड़ने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप इन सब से ज़्यादा हैं, और ये एहसास एक साथ मुक्तिदायक भी होता है और डरावना भी। क्योंकि अब आपके पास छुपने के लिए कोई लेबल नहीं बचता। अब असफलता भी अलग तरह से दिखती है। पहले असफलता का मतलब था कि आप गलत हैं, आप कमज़ोर हैं, आप पर्याप्त नहीं हैं। अब असफलता सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, कुछ ऐसा जो हुआ जिससे कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जिससे अपनी कीमत तय नहीं होती। ये समझ धीरे-धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। एला कहती हैं कि डर के बाद का जीवन परफेक्ट नहीं होता। वहाँ भी भ्रम होते हैं, वहाँ भी गलत फैसले होते हैं, वहाँ भी पछतावा होता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि अब आप भाग नहीं रहे होते। अब आप अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार होते हैं। अब आप ये नहीं कहते कि परिस्थितियों ने ऐसा करा दिया। अब आप कहते हैं, मैंने ये चुना, और चुनाव की ये ज़िम्मेदारी ही असली आज़ादी है। धीरे-धीरे आप ये भी सीखने लगते हैं कि हर चीज़ को तुरंत समझना ज़रूरी नहीं है। डर हमें जल्दबाज़ी सिखाता है। वह कहता है, जल्दी फैसला करो, नहीं तो मौका निकल जाएगा। लेकिन डर के बाद आप ठहरना सीखते हैं। आप सवालों के साथ जीना सीखते हैं। आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ जवाब समय के साथ आएँगे। इस अवस्था में ज़िंदगी थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन इस धीमेपन में एक गहराई होती है। अब आप चीज़ों को सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप उन्हें महसूस कर रहे होते हैं। आप अपनी थकान को पहचानते हैं, आप अपनी खुशी को पहचानते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि क्या आपको जीवित महसूस कराता है और क्या आपको धीरे-धीरे खाली करता है। एला ये भी बताती हैं कि डर के बाद आत्म करुणा बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप पुराने ढांचे तोड़ते हैं, तो आप खुद से भी कठोर हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपको जल्दी बेहतर हो जाना चाहिए, जल्दी स्पष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी डर का ही एक रूप है। इसीलिए खुद के साथ नरमी सीखना, खुद को समय देना, इस यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डर के बाद आप ये भी समझते हैं कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है, हर जगह अपनी बात मनवाना ज़रूरी नहीं है। शांति कभी-कभी जीत से ज़्यादा कीमती होती है, और ये समझ आपको हल्का बनाती है। धीरे-धीरे ये खालीपन भरने लगता है, लेकिन ये किसी शोर से नहीं भरता, ये किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं भरता। ये भरता है छोटे-छोटे सच्चे पलों से, एक ईमानदार बातचीत से, एक सुकून भरी चुप्पी से, एक ऐसे फैसले से जो आपने खुद के लिए लिया हो। और यहीं आपको एहसास होता है कि डर के बाद की ज़िंदगी कोई अचानक मिली हुई रोशनी नहीं है। ये एक धीरे-धीरे जलता हुआ दिया है, जो तेज नहीं है, लेकिन स्थिर है। और शायद और शायद यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। डर के बाद जब इंसान कुछ समय तक खुद के साथ जीना सीख लेता है, तो धीरे-धीरे उसे ये समझ आने लगती है कि डर कभी उसका दुश्मन था ही नहीं। डर बस गलत जगह बैठ गया था। एला इसी बिंदु पर आकर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरी बात कहती हैं। डर को हटाने की नहीं, उसकी जगह बदलने की ज़रूरत होती है। डर अगर आगे बैठकर रास्ता तय करे, तो ज़िंदगी सिकुड़ जाती है। लेकिन अगर डर पीछे बैठकर बस संकेत दे, तो ज़िंदगी सुरक्षित भी रहती है और सच्ची भी। इस अवस्था में इंसान को पहली बार ये एहसास होता है कि वह अब ज़िंदगी से भाग नहीं रहा। अब वह हर दिन ये सोचकर नहीं उठता कि कैसे किसी तरह दिन निकालना है। अब दिन बोझ नहीं लगता,
अब दिन एक अनुभव की तरह लगता है, कभी अच्छा, कभी मुश्किल, लेकिन अपना। और यही अपना होना डर के पार की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। अब आप ये नहीं पूछते कि क्या ये रास्ता सही है या गलत। अब आप पूछते हैं कि क्या ये रास्ता मेरा है। ये सवाल बहुत कुछ बदल देता है, क्योंकि सही और गलत अक्सर समाज तय करता है, लेकिन मेरा होना सिर्फ आप तय करते हैं। और जब इंसान अपने रास्ते को स्वीकार कर लेता है, तब उसे दूसरों की स्वीकृति की उतनी जरूरत नहीं रहती। डर के पार जीवन में रिश्तों का महत्व कम नहीं होता, बल्कि और शुद्ध हो जाता है। अब आप भीड़ नहीं चाहते, आप सच्चाई चाहते हैं। अब आप उन लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं जिनके सामने आपको अभिनय नहीं करना पड़ता, जिनके सामने आप कमजोर भी हो सकते हैं, चुप भी रह सकते हैं, फिर भी स्वीकार किए जा सकते हैं। ऐसे रिश्ते कम होते हैं, लेकिन गहरे होते हैं, और गहराई शोर की मोहताज नहीं होती। अब आप अकेलेपन को भी अलग तरह से देखने लगते हैं। पहले अकेलापन डरावना था, क्योंकि वह अस्वीकार किए जाने जैसा लगता था। अब अकेलापन एक जगह बन जाता है जहां आप खुद से मिल सकते हैं, यहाँ कोई आपको जज नहीं करता, जहां आप अपने विचारों को सुन सकते हैं। ये अकेलापन आपको काटता नहीं, बल्कि जोड़ता है। और ये समझ बहुत से लोगों के लिए जीवन बदलने वाली होती है। एला ये भी बताती हैं कि डर के पार की जिंदगी में सफलता की परिभाषा बदल जाती है। सफलता अब दूसरों को प्रभावित करने का साधन नहीं रह जाती। अब सफलता का मतलब होता है रात को चैन से सो पाना, अपने फैसलों के साथ जी पाना, अपने अंदर चल रही लड़ाई को थोड़ा शांत कर पाना। अब सफलता बाहर दिखने वाली चीज कम और अंदर महसूस होने वाली चीज ज्यादा बन जाती है। इस नए जीवन में इंसान अपनी सीमाओं से लड़ता नहीं, उन्हें समझता है। वह जानता है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होंगे, कुछ दिन थके हुए। लेकिन अब थकान को कमजोरी नहीं माना जाता। अब थकान को एक संकेत माना जाता है, रुकने का, सांस लेने का, खुद का ख्याल रखने का। डर के पार पहुंचकर इंसान ये भी सीखता है कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। डर हमें कंट्रोल का भ्रम देता है। वह कहता है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा तो हम सेफ रहेंगे, लेकिन जीवन प्लान से नहीं चलता। और जब ये सच्चाई स्वीकार हो जाती है, तो मन हल्का हो जाता है। अब आप बहाव के साथ चलना सीखते हैं, बिना खुद को खोए। यहाँ आकर इंसान को ये भी समझ में आने लगता है कि जिंदगी कोई साबित करने की चीज नहीं है, जिंदगी तो जीने की चीज है। आप किसी को ये साबित नहीं करते कि आप खुश हैं, आप खुश होते हैं। आप किसी को ये नहीं दिखाते कि आप शांत हैं, आप शांत रहते हैं। ये अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये भीतर एक बड़ी क्रांति करता है। एला ये भी कहती हैं कि डर के पार की जिंदगी में करुणा अपने आप आ जाती है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। अब आप खुद से वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप डर के समय करते थे। अब आप खुद को डांटते नहीं, नीचा नहीं दिखाते। अब आप खुद से बात करते हैं, और ये आत्म संवाद ही धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। इस अवस्था में इंसान को ये भी समझ में आता है कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, और ये ठीक है। डर हमें हर सवाल का जवाब तुरंत चाहता है, लेकिन जीवन अनिश्चित है, और अनिश्चितता में भी सुंदरता है। जब आप अनिश्चितता के साथ जीना सीख लेते हैं, तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं। डर के पार की जिंदगी कोई मंजिल नहीं है। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। ये एक तरीका है जीने का, एक दृष्टि है। कभी कभी आप फिसलेंगे, कभी डर फिर सामने आएगा, लेकिन अब आप उसे पहचानते हैं। अब वह आपको धोखा नहीं देता। अब आप ये नहीं कहते कि मुझे डर नहीं लगता। अब आप कहते हैं मुझे डर लगता है, और फिर भी
मैं आगे बढ़ रहा हूं। और यही साहस है, नाटकीय नहीं, शोर वाला नहीं, लेकिन सच्चा। किताब के अंत में एला ये स्पष्ट कर देती हैं कि डर के बाद की जिंदगी कोई अलग दुनिया नहीं है, वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही चुनौतियां हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप अपनी जिंदगी के केंद्र में खुद होते हैं। अब आप प्रतिक्रिया में नहीं, चॉइस में जीते हैं। अब जिंदगी आपको धकेलती नहीं, आप जिंदगी से मिलते हैं। आप उसे टालते नहीं, आप उसे स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकार्यता धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। डर के पार की जिंदगी बहुत शांत होती है, शायद इतनी शांत कि शुरुआत में वह साधारण लगे। लेकिन यही साधारणपन असली है। यही वह जीवन है जिसमें आप सुबह उठकर यह महसूस कर सकते हैं कि आज का दिन चाहे जैसा भी हो, आप उसके साथ ईमानदार रहेंगे। और यही है द लाइफ बियॉन्ड फियर। डर से भागने की कहानी नहीं, डर को समझकर आगे बढ़ने की कहानी। एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो दिखने में बड़ी नहीं, लेकिन जीने में पूरी हो। धन्यवाद।